हेलो फ्रेंड्स, आज की डेली करंट अफेयर्स में हम बात करेंगे 24 जुलाई की करंट अफेयर्स की। और जो भी क्वेश्चंस हो सकते हैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जो भी आने वाले एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो सेंट्रल हों स्टेट एग्ज़ाम्स हों, उनमें जो करंट अफेयर्स के मेन क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हम सेलेक्ट करके लाए हैं। तो आपको अच्छे से ध्यान से उन चीज़ों को सुनना है। साथ ही साथ मैं आपको जो आपके एडिशनल डिटेल्स बताता हूँ, जो फैक्ट्स हैं, इन्फॉर्मेशन है, जिस पर और अल्टरनेटिव क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन पर भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। Which of the following has launched South Korea's first military communication satellite NSS-2 into space? अब देखिए, स्पेस एक्स एक बहुत ही अच्छा जो है स्पेस सेक्टर में प्राइवेट कंपनी है, पर अच्छे से उभर के आई है। काफ़ी सक्सेसफुल इन्होंने लॉन्चेस किए हैं। तो इसीलिए साउथ कोरिया ने सोचा कि चलो भाई, स्पेस एक्स से ही लॉन्च करा ली जाए अपनी मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट। और इस सैटेलाइट के लॉन्च के बाद, जो कि फ्लोरिडा के केप कैनावरल एयरफोर्स स्टेशन से हुई थी, साउथ कोरिया 10th कंट्री बन गई है वर्ल्ड में जिसकी खुद की एक मिलिट्री ओनली कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, जो कि एक सिक्योर मिलिट्री कम्युनिकेशन प्रोवाइड करवाने में हेल्प करेगी। पाई अप्रॉक्सीमेशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे ऑल अराउंड द वर्ल्ड। अभी देखिए, इजीएस्ट क्वेश्चन है बहुत। अब देखिए, पाई अप्रॉक्सीमेट जो वैल्यू है पाई की 22/7, तो 22 डेट है, 7 मंथ है, मतलब जुलाई 22। तो इस दिन जो है पाई अप्रॉक्सीमेशन डे पूरे दुनिया में ऑब्जर्व किया जाता है। दूसरी बात आपको बता दूं, पाई डे जो है 3.14 जो वैल्यू होती है, तो 14 मार्च को पाई डे मनाया जाता है पूरी दुनिया में। ये है पाई अप्रॉक्सीमेशन डे और ये है पाई डे। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। वे वॉज द 53rd बायल इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल हेल्ड। स्विट्ज़रलैंड में हुआ ये, और कोरोना वायरस आउटब्रेक के बाद पहली बार जो है बोर्ड पर चेस गेम हुआ है। नहीं तो लगभग सारे इवेंट्स ऑनलाइन हुए थे। कुछ फंड रेजिंग इवेंट्स थे, कुछ जनरल कंपटीशन के लिए करवाए गए थे। और इस चेस फेस्टिवल का जो एक इवेंट था चेस 960, उसमें इंडिया के पी हरि कृष्णा जो है उन्होंने ये इवेंट जीत लिया। वो प्राग में ही रहते हैं और वहाँ से इन्होंने जो है पार्टिसिपेट करके आए ये, और उन्होंने बहुत अच्छा जो है प्रदर्शन दिखाते हुए ये चेस 960 इवेंट जीता। तुर्कमेनिस्तान हैज़ बिन ग्रांटेड ऑब्जर्वर स्टेटस बाय। देखिए, 4 ऑर्गेनाइजेशंस हैं हमारे पास ऑप्शन में। एससीओ है, यूएन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। किसने तुर्कमेनिस्तान को जो है ऑब्जर्वर स्टेटस ग्रांट किया है? अगर हम फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक के स्टेट्स देखें तो उनमें से जो है तुर्कमेनिस्तान लास्ट स्टेट बन गया है जिसके फॉर्मर रिलेशंस होंगे किसके साथ? डब्ल्यूटीओ के साथ। जी हाँ, तो डब्ल्यूटीओ गवर्निंग काउंसिल की जो मीटिंग हुई उसमें डब्ल्यूटीओ ने तुर्कमेनिस्तान को ऑब्जर्वर स्टेटस ग्रांट किया है। In which state actor Sonu Sood has launched a free online platform called प्रवासी रोजगार। अब देखिए, काफ़ी सारे स्टेट्स जो हैं अपनी वेबसाइट्स पर पोर्टल्स लॉन्च कर रहे हैं जिससे कि माइग्रेंट्स को जॉब्स जो प्रोवाइडर्स हैं उनसे कनेक्ट किया जा सके, ताकि जल्दी से जल्दी जॉब्स प्रोवाइड हों। तो ये जॉब सीकर से जो जॉब प्रोवाइडर का एक कनेक्ट है उसको आगे ले जाते हुए सोनू सूद ने भी जो है प्रवासी रोजगार ऐप जो है लॉन्च किया महाराष्ट्र में। इसमें क्या होगा कि बहुत सारे कंपनी से, लगभग 500 से ज़्यादा हैं, चाहे वो ई कॉमर्स की हो, बिज़नेस की हो, अपैरल हो, इंजीनियरिंग है, लॉजिस्टिक्स है, और काफ़ी कंसल्टेशन ऐसी कंपनीज के साथ जो कि स्किलिंग में और जो एम्प्लॉयमेंट में काफ़ी उनका एक्सपीरियंस है, उनसे कंसल्टेशन के बाद ये ऐप जो है लॉन्च किया गया है। हमने देखा है सोनू सूद ने एकदम टायरलेसली काम किया है माइग्रेंट्स के लिए। कोई भी ज़रूरत में हो उन्होंने उन्हें घर पहुँचाया और काफ़ी हेल्प की है। बिल्कुल एक कहते हैं ना, निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे इनिशिएटिव ले रहे हैं। वन इज़ द नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे ऑब्जर्व्ड? इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। 23 जुलाई को जो है ऑब्जर्व किया जाता है। और इसी दिन जो है 1927 में बॉम्बे स्टेशन से पहला रेडियो ब्रॉडकास्ट हुआ था, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज, जो एक प्राइवेट कंपनी थी उस टाइम। और 1936 में ही, 1936 में ही ये ऑल इंडिया रेडियो बन गई थी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट नंबरलेस कार्ड? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब देखिए, कुछ एज रेस्ट्रिक्शंस जो होते हैं कार्ड को लेकर, उनको मिटाने के लिए, उनको दूर करने के लिए, ताकि हर उम्र के लगभग जो मतलब एक रीजनेबल एज तक पहुंच जाते हैं वो अवेल कर सकें इंटरनेट की सर्विसेज। फैम पे ने जो है फैम कार्ड लॉन्च किया है जिसमें जो टीनेजर्स के लिए एक बहुत ही अच्छी सुविधा इन्होंने स्टार्ट की। बिना बैंक अकाउंट के आप अपनी यूपीआई आईडी के थ्रू और पर्सन टू पर्सन ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, और काफ़ी एक अच्छा इनिशिएटिव है। साथ ही साथ कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स जो हैं वो भी इस कार्ड के थ्रू पॉसिबल हैं। इंडिया हैज़ सक्सेसफुली कंडक्टेड 3 फ्लाइट टेस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिजिनसली डेवलप्ड एंटी टैंक मिसाइल्स? इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड एंटी टैंक वेपन्स ये दुनिया में कहा जा रहा है। हेलीकॉप्टर के थ्रू इसे लॉन्च किया जाता है। नाम है इसका ध्रुवास्त्र। और 3 फ्लाइट टेस्ट, 2 टेस्ट हुए थे जुलाई 15 और 16 को, और तीसरा टेस्ट हाल ही में किया गया है इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर उड़ीसा से। और इंडिजिनसली डेवलप्ड है, बहुत ही अच्छी बात है वो, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत जो हम यहाँ पर इंडिजिनस प्रोडक्शन पर खासकर डिफेंस सेक्टर में ध्यान देना चाहते हैं, तो उस तरफ ये बहुत अच्छा कदम है।
हु हैज़ बीन नेम्ड विनर ऑफ द इनॉग्रल गुल्बेंकिन प्राइज़ फॉर ह्यूमैनिटी इन 2020। इनकी एक खास बात है, बहुत ही छोटी उम्र में इन्होंने क्लाइमेट एक्टिविस्ट ये बनी। इन्होंने देखा कि वर्ल्ड लीडर्स को ध्यान देना चाहिए क्योंकि हमारी जनरेशन खतरे में है। वो तो खैर अपनी उम्र निकाल लेंगे, तो उस चीज़ पर ध्यान इन्होंने फोकस लाया। और अभी तक जितने भी इन्होंने अवार्ड जीते हैं लगभग सबकी ये प्राइज़ मनी जो है डोनेट कर देती हैं। हम बात करें ग्रेटा थुनबर्ग की, और इस अवार्ड में भी जो उन्होंने 1 मिलियन यूरो मिलेंगे वो ये जो भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एनवायरनमेंट या क्लाइमेट चेंज पर फोकस करती हैं उन्हें डोनेट कर देंगी। In July 2020, a farmer in which state has found a yellow turtle, which experts say is the product of albinism. एल्बिनिज्म की अगर बात करें तो जो मेलानिन का प्रोडक्शन होता है हमारी बॉडी में वो जो है सप्रेस हो जाता है, उसकी वजह से स्किन एकदम पेल वाइट हो जाती है। और ऐसा ही कुछ टर्टल्स में देखा गया। टर्टल्स में जो है वो बस चेंज हो जाता है नाम, टायरोसिन जो होता है उसकी एब्सेंस की वजह से येलो कलर का टर्टल देखा गया उड़ीसा की बालासोर डिस्ट्रिक्ट में फार्मर के द्वारा जब वो फील्ड में काम कर रहे थे, और एक्सपर्ट्स ने बताया है ये एल्बिनिज्म है। What is the name of the indigenously developed drone provided by DRDO to the Indian Army? एक डिफेंस एस्पिरेंट्स को खासकर मैं कहना चाहूँगा, डिफेंस से रिलेटेड न्यूज़ ध्यान रखिए तो ये उनके लिए काफ़ी ज़रूरी है। यूपीएससी एंगल से अगर आप देखें तो मतलब अगर बात होती है कि कैसे हम डिफेंस सेक्टर में इंडिजिनस प्रोडक्शन कर रहे हैं तो वहाँ पर ये एग्जांपल्स आप कोट कर सकते हैं, तो एक तरीके से इंपॉर्टेंट है। भारत जो ड्रोन है जो कि एक्यूरेट सर्विलेंस करने में हेल्प करेगा हिली एरियाज़ में खासकर, और अभी जो LAC पर हमारी स्कर्मिशेस हुई चाइना के साथ, वहाँ पर ईस्टर्न लद्दाख में एक हम जो है सर्विलेंस के लिए से यूज़ कर सकते हैं। इसमें AI टेक्नोलॉजी है और जो कि एनिमीज़ और फ्रेंड्स में डिफ़र कर सकती है। तो अभी बहुत ज़्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी की हमें ज़रूरत है ताकि पहले से ही हम दूसरे कंट्रीज़ के इंटेंशंस भांप लें। प्रैक्टिस क्वेश्चंस की बात करते हैं। रिकॉर्ड 8 टाइम जो जिन्होंने जीती है हंगेरियन ग्रांड प्री, उनका नाम हमने पूछा था। सही जवाब था लुइस हैमिल्टन। माइकल शूमैकर के रिकॉर्ड को उन्होंने इक्वल किया है। दूसरा क्वेश्चन था फर्स्ट वुमेन टू विन दादा साहेब फाल्के अवार्ड, उनका आंसर था देविका रानी, और वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन था। आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन है BCCI इज प्लानिंग टू ऑर्गेनाइज IPL इन विच कंट्री आफ्टर गवर्नमेंट परमिशन। गवर्नमेंट से परमिशन लेने के बाद कौन सी कंट्री, 2 कंट्रीज़ ने ऑफर दिए थे इंडिया को, पर इंडिया ने एक का जो है एक्सेप्ट करने की सोची है। कौन सी कंट्री वो आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन है विच रिवर इज़ नोन एज द दक्षिण गंगा। कौन सी रिवर को दक्षिण गंगा कहा जाता है, क्योंकि जिस तरीके से गंगा का जो लेंथ है वैसे ही साउथ में ये जो है एक लॉन्गेस्ट रिवर है, इसका नाम आपको बताना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। इंस्टा पर भी हमारा चैनल है, टेलीग्राम पर भी चैनल है, वो भी ये लिंक आप जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, ज़रूर फॉलो कीजिएगा और ऐसे ही चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।